मैनू मस्त मलंग बना दे माए, कुछ होर न मंगा। मैनू अपना आप भुला दे माए, कुछ होर न मंगा। आज हम धर्म को लेकर, कर्म को लेकर और साथ ही खुशियों को लेकर बातचीत करने लगे हैं, क्योंकि देखिए अंदर से खुशी होना एक अलग चीज होती है, दिखावटी खुशी वो अलग चीज होती है, लेकिन हाँ, अंतर आत्मा कब प्रसन्न होती है इस बारे में खैर हमें खुद को जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके बारे में जागृत होना भी जरूरी है। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे महानुभावों के साथ बैठा जाए, विचार चर्चा की जाए और कुछ चीजें निकलकर सामने भी आती हैं। तो आइए सबसे पहले करते हैं स्वागत वीरेंद्र मित्तल जी का। नमस्कार शिवांगी जी, जय माता दी। जय माता दी। पहले भी आपने मुझे सिखाया था कि कैसे बोलना आता है। पहले इंटरव्यू आपने अच्छे से ली थी, आज फिर आप आए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंवर रंजन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस मार्ग में मुझे आगे लेके जाए। मैं वीरेंद्र मित्तल श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ और प्रेरणा पीठ जो कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ को लेकर आगे बढ़ रही है उसका प्रेसिडेंट हूँ। वो मेरा पैशन है, प्रेरणा पीठ। तो मुझे लगता है अगर बच्चों से सत्संग किया जाएगा तो बच्चे ही कल का फ्यूचर हैं। हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ डिक्लाइन हो रही हैं कुछ आगे बढ़ेंगी, उनमें हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर एस जौहल हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लगभग 60 स्कूलों में 12,000 बच्चों को हर साल मॉरल वैल्यूज़ देने का प्रयास करते हैं। दुर्गा माता मंदिर मेरा सेवा का कार्य है। ये दुर्गा माता मंदिर बहुत ही माँ की कृपा से मेरी माता शांति देवी मित्तल और लाला मुनीलाल जी मेरे पिताजी ने के हाथों माँ ने अपना मंदिर बनवाया था और आज दुर्गा माता मंदिर को श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट संभालती है, जिसमें कि हमारे 20 ट्रस्टी हैं। श्री BK गोयल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, पुरुषोत्तम मित्तल जी चेयरमैन हैं और PL सिंगला जी फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। बाकी सारे ट्रस्टी मिलजुल कर काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि धर्म के साथ साथ सामाजिक कार्य भी बहुत हों। मंदिर में एक बहुत अच्छा अस्पताल, लड़कियों के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें कंप्यूटर्स, फ्राई मशीन, ब्यूटी कोर्सेज, स्विंग मशीन आदि के कोर्सेज हैं और हम पिछले 23 साल से 140 विधवाओं को राशन वितरित करते हैं हर महीने के पहले एतवार को। इसी तरह मंदिर अनेक कार्य धार्मिक और सामाजिक कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है भक्तों के सहयोग से हो रहा है, आप सबके सहयोग से हो रहा है। जय माता दी, जय माता दी। वाह जी वाह, अगर इस तरह के धर्म कर्म होंगे तो आंतरिक जो हम खुशी की बात कर रहे हैं वो तो आपको मिल ही रही है। आप तो परमा आनंद में। पिंकी जी, जो कि आपकी धर्म पत्नी है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहीं भी जाओ हमें हमेशा आपके साथ ही मिलती है और आपकी जोड़ी भी बहुत खूबसूरत है। पिंकी जी, एक बात बताइए, आनंदमय जीवन के क्या मायने हैं? जय माता दी। मेरा नाम पिंकी मित्तल है। जैसे आज हमने सीखा कि परमात्मा ने हमें बहुत सारे सुख दिए हुए हैं, पर हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। वो सुख को अब सुख को हम भोग नहीं पाते, इसलिए हमें इन सब चीजों से हटकर जो हमें परमात्मा ने सुख दिए हैं उसको देखना चाहिए कि हर चीज में खुशी है, हर चीज में आत्मा है, हर चीज में वो है। तो हम छोटी छोटी चीजों में जिसमें उलझे रहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो हमें परमात्मा ने खुशियाँ दी है हम उसको भोगे, उसको देखें। जय माता दी। वाह, इतना सुंदर मैसेज। कुंवर रंजन जी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत ही अनथक सेवा कर रहे हैं और बहुत खुशी का काम है, क्योंकि देखिए खुद के लिए खुश होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि औरों को खुश करना ही, उसमें ही परम आनंद मिलता है और निरंतर आप वो काम कर भी रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ है, आज के मेन शाम का उद्देश्य क्या था? क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है आनंदमय जीवन की ओर ले जाना क्यों ज़रूरी है आजकल के टाइम को देखते हुए, ये स्पष्टीकरण जरूर चाहूँगी। शुक्रिया शिवांगी जी। ये श्री दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट का आयोजन था और इनका एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि आज के जो सामाजिक ज़रूरतें हैं और लोगों की ज़रूरतें हैं, व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं, सामाजिक ज़रूरतें हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए ज़रूरतें हैं, तो हर प्रकार से ये ज़रूरत था। इसी
का परिणाम है कि लुधियाना की जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लोग हैं, जो लोग सेंसिटिव है, संवेदनाओं को समझने वाले हैं, समस्याओं को समझने वाले लोग हैं, आज ऐसे लोग यहाँ पर बैठे रहे और पूरे 2 घंटे 1 मिनट भी हिले नहीं। तो ये एक संकेत है कि ये जरूरत थी लोगों की, जिसको पूरे करने की कोशिश श्री दुर्गा माता मंदिर ने ट्रस्ट की है। आनंदमय जीवन का मतलब तो यही है कि हमें जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, वो आनंद ही है और कुछ भी नहीं है। और दुनिया का सिर्फ एक इकलौता आनंद शब्द है जिसका कोई पर्यायवाची नहीं है, कोई विपरीतार्थक नहीं, और दुनिया में कोई इसका ट्रांसलेशन नहीं है किसी और में। हैप्पीनेस आनंद का ट्रांसलेशन नहीं है। उसके साथ ही साथ आनंद ऐसा शब्द है जो ऊपर की ओर और जाता है। आनंद से ऊपर जाएंगे अति आनंद, अत्यानंद, है ना, शब्द है। अतिशय आनंद, उसके बाद अतिशय आनंद, और फिर परम आनंद, जहां परमानंद हो जाता है। आनंद ऐसा वो नीचे नहीं आता, ऊपर से ऊपर जाता है, और फिर वो सच्चितानंद, सच्चितानंद हो जाता है, स्वयं परमात्मा हो जाता है। और भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की जब बात करते हैं तो अगर धर्म के पिलर की बात की जाए तो उसमें आनंद सर्वोपरि है, सत्य है, करुणा है, आनंद है। ये 3 तो ऐसे पिलर हैं जिसके बगैर सनातन की कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए जब भी परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमानंद लेते हैं। और हमारे मन को शांति चाहिए, हमारे शरीर को सुख चाहिए, और आत्मा को तो सिर्फ आनंद चाहिए। और आखिरी मकसद आत्मा ही है, आत्मा की तृप्ति है, आत्मा की तृप्ति होती है, और आत्मा की तृप्ति सिर्फ आनंद से हो सकती है, और वही परमानेंट है, जिसलिए उसको परमानंद कहते हैं। सुख है, एक चीज आप लेकर आते हो, अभी आपको सुख मिलता है, लेकिन वो उतनी ही देर है जब तक आप दूसरे किसी को नहीं देख लेते। आप एक 50 लाख की कार ले सकते हो, और आपकी खुशी तब तक है जब आपने सड़क पे 60 लाख वाली नहीं देखा, क्योंकि जो मन है वो अभाव दिखाता है, जो आत्मा है वो भाव दिखाता है, और सारी खुशियां भावनाओं में है, संवेदनाओं में है, और सर्वोत्तम जो भावना है वो करुणा है। तो ये करुणा को समर्पित आप वरिंदर मित्तल जी का देखेंगे तो उनके जीवन में एक शब्द जो मैंने उनसे सीखा है, हालांकि करुणा को मैं अलग अलग तरह से बड़ा व्याख्यान ये कर रहा था, आज अनुभूति कर रहा हूं, वो कंपैशन है। उसके बेस पे ही वो पहला कदम है जिसके बाद आपकी जिंदगी में लव आता है, पीस आता है, हैप्पीनेस आता है, और हेल्थ वेल्थ सक्सेस बाई प्रोडक्ट है, उसको हम साधन है, साध्य नहीं है, लेकिन वो भी मिल जाता है। आपका काम नहीं रुकेगा, वो माता रानी और प्रभु की कृपा इसमें पूरी रूप से होती है। तो आज उसकी ओर हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय कदम। लेकिन मनुष्य कहते हैं मनुष्य का चोला मिला क्यों है? शिवांगी जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ा क्लियरली बताया है कि ये जो मनुष्य का चोला ना, हमें सिर्फ भगवत कृपा से मिला है। हम 84 लाख जूनियों में भटक रहे थे, भगवान को हम पर दया आ गई कि ये बंदा मेरे से विमुख होकर भटक रहा है। उन्होंने दया कारण हमें एक मनुष्य का चोला दे दिया। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो कहते हैं कि प्रभु हमें से बाहर निकाल, तेरा गुणगान करेंगे, सदा लोगों की सेवा करेंगे, कब बुराई से बचेंगे। लेकिन बाहर आकर हम ऐसे दुनिया के जाल में फंस जाते हैं कि कुछ पता नहीं लगता। हम सिर्फ भागते ही रहते हैं, ना रुकते हैं, ना सोचते हैं कि जन्म किस लिए मिला था। आज का जो विषय था आनंदमय जीवन की ओर, इसी हमारी विडंबना को सॉल्व करने के लिए एक दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट ने एक 2 दिन का छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें बहुत से स्कूलों के प्रिंसिपल, टीचर और महानुभाव आए और 2 घंटे अच्छे से सुनकर गए। और सबकी यही इच्छा थी कि ऐसे कार्यक्रम सदा होते रहे। अब मैं आनंदमय जीवन के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। इसके 4 मेन पिलर्स हैं: गुड हेल्थ, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, उसके बाद कनेक्शन विद द गॉड। जब तक आप गॉड से कनेक्टेड नहीं हो ना, आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आनंद का सोर्स सिर्फ और सिर्फ भगवान ही है। बाकी चीज़ों में थोड़ा बहुत सुख मिल सकता है, आम खा लो मज़ा आएगा, कार चला लो मज़ा आएगा, लेकिन 6 आम नहीं खा सकते। रसगुल्ले खा लोगे 3 अच्छे लगेंगे, चौथा बुरा लगेगा। लेकिन परमात्मा का आनंद ऐसा आनंद है, रोगे तो आनंद, उसके साथ जुड़ोगे तो आनंद, उसकी चर्चा करोगे तो आनंद, उसकी तरफ जाने का ही सोच लो ना, वृंदावन जाना है, तभी से आनंद शुरू हो जाता है। जब वो रुलाता है तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा आनंद नहीं मिला। कभी उसने हमें हंसा दिया तो कैसा आनंद होगा शायद हम जान भी नहीं सकते। शायद दुनिया हमें देखे इसको क्या हो गया है, कहीं पागल तो नहीं हो गया। और चौथा है, जब हम किसी चीज़ के काबिल हो जाएं तो सोचें भगवान ने हमें अच्छा मन दिया है, अच्छे साधन दिए हैं, हमें अपने साथ जोड़ा है, तो भगवत सभी रूपों में भगवान का ही रूप है। क्यों ना जो लोग थोड़े परेशान हैं उनकी मदद की जाए। जब हम उनके लिए खड़े होते हैं ना, भगवान
अनेकों अनेक तरीके से हमारी मदद करता है, अच्छे अच्छे लोगों को हमारे साथ जोड़ देता है कि ये जीव मेरा अपना बच्चा है और ये मेरा कार्य कर रहा है। तब हम शरणागति होकर यही समझते हैं करे कराए आपे आप, मैं तो सिर्फ आनंद दे रहा हूँ, परमात्मा कृपा कर रहा है, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, सिर्फ मैं देख रहा हूँ, मेरे परमात्मा का ही रूप सब तरफ है। जय माता दी, जय माता दी। कल्याण की भावना तो होती है इंसानों में, वो लोगों की सहायता भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं निस्वार्थ है, फिर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ उसमें छुपा होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, स्वार्थी हूँ मैं, हम स्वार्थी हैं, मनुष्य स्वार्थी है, लेकिन स्वार्थ किस प्रकार का है आपका, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका आनंद का स्वार्थ है ये अपने आप में कि हमें आनंद मिलता है। बार बार वरिंदर मित्तल जी से आप जब भी बात करेंगे स्वांतः सुखाए, तुलसीदास जी की बात ये दोहराते हैं और बड़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे शब्दों से कि हमें जो खुशी मिलती है वो एक, ये भी तो स्वार्थ है ना, उसके लिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं कुछ भी, वो दुनिया को ठीक है निस्वार्थ है, हमें कोई स्वार्थ नहीं लगता या कोई सीधा सीधा हमें उसका लाभ नहीं मिलता, लेकिन हम आनंदित हो रहे हैं और असली मकसद जीवन का जो साध्य है वो आनंद ही है, वो हमें सीधा मिल रहा है। तो बड़े स्वार्थी तो हम हैं, दूसरों को छोटी छोटी सेवा दे रहे हैं, बड़ा लाभ तो हमें मिल रहा है। तो देने का जो आनंद है, सबसे बड़ा भाव देने का है। कंट्रीब्यूशन हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं और ये ऐसी नीड है जो आज अगर आप प्रैक्टिकली देखें, मैं दुनियादारी की भी बात करता हूँ अध्यात्म में, कि आज बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे जो अमीरों में शीर्ष पे 2 व्यक्ति हैं, आज तीसरा नहीं, 1 और 2, वो दोनों व्यक्ति ने 80% डोनेट करने के, जो आप फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हो, पैसे की बात, वेल्थ की बात करते हो, पूरी दुनिया से वेल्थ इकट्ठा करने के बाद उनको प्रसन्न हो जाना चाहिए था और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और अभी फिलहाल 10-20 साल तक उनको किसी ने हिलाना भी नहीं था, तब तक उनका जीवन यात्रा पूरा हो जाता। लेकिन उनको ये पता था कि जो कमाने में आनंद आया है उससे कहीं ज्यादा आनंद देने में है, और वो जो कंट्रीब्यूशन हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए दोनों व्यक्ति दोनों हाथों से अपना वो धन लुटा रहे हैं। तो ये भी उनका स्वार्थ है, जो उनको परमानंद की अनुभूति हो रही होगी वो उनको मिल रही है, वो पैसे देकर जो उनको आनंद मिल रहा है उनको मिल रहा है, बदले में ये जो $1 मिलियन हैं, $1 ट्रिलियन हैं, वो कहीं कम है जो उनको बदले में आनंद मिल रहा है। तो ये इस प्रकार का स्वार्थ है, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा स्वार्थी तो सबको हो जाना चाहिए। अगर स्वार्थ है ऐसा हो तो फिर हम कह सकते हैं कि वो इंसान ही निस्वार्थ है। पिंकी जी, आजकल के टाइम में जो मिला है उसका शुक्राना हम बहुत कम करते हैं, दिखावे के लिए बेशक कह दे कि हाँ शुक्राना कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब कुछ बुरा हो जाता है तो उस शुक्राने को भूलकर चीज़ों को कोसने लगते हैं। इवन कि परमात्मा को हम बहुत ज़्यादा कोसते हैं, हे भगवान क्या कर दिया तूने मेरे साथ। जब हमें कुछ दिया भगवान ने तब हमने नहीं कहा शुक्राना। कई लोग ऐसे होते हैं शुक्राना भी करते हैं लेकिन शुक्राने को भूलकर फिर उस टाइम पे कोसना शुरू कर देते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हमें परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है हमें उसको महसूस करना चाहिए, उसका सुख देखना चाहिए कि ये परमात्मा ने हम सबको ये चीजें दी हैं, बट हम उसका शुक्राना नहीं करते, हम दूसरी चीजों में उलझे रहते हैं। कभी दुख आ गया, कभी बीमारी आ गई, हमने कहते हैं कि हे भगवान ये क्या कर दिया, कभी पैसे कम हो गए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, बट हम परमात्मा का शुक्राना नहीं करते। बट हमें हर पल हर चीज में भगवान की कृपा देखनी चाहिए और हर पल हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। जय माता दी। और बुरे वक्त में इंसान मैनू मस्त मलंग बना दे माए कुछ होर न मंगा, मैनू अपना आप भुला दे माए कुछ होर न मंगा। वाह जी वाह। ये इस चर्चा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा विचार लगा है तो मैं सोचूंगी बार बार इनसे मिले और इनके विचारों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें।